everyone. Hope you all are doing great. Welcome back once again to the Winning Edge YouTube channel. And today I'm back with a new topic in the intelligence test series. So the topic that we'll be covering today is logical Venn diagrams. So without wasting any time, let's get started and understand the concept of Venn diagrams. So firstly, let us understand that what do we mean by Venn diagrams? Venn diagrams are basically a pictorial representation. किसी भी चीज को जब हम सर्कल्स या ट्राइंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, so it can be a relationship between two or more than two groups. So Venn diagrams is used to show the relationship between two or more than two groups. It consists of information based on facts. कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है और उस इंफॉर्मेशन को हमें डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है. यही हम इस टॉपिक में देखेंगे और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. जो बेसिकली जो फिगर्स हम वेन डायग्राम्स में यूज करते हैं, बेसिकली द फिगर कॉमनली यूज्ड इन ऑल द क्वेश्चंस आर सर्कल्स, बट समटाइम्स वी कैन मेक यूज ऑफ ट्राइंगल्स आल्सो टू रिप्रेजेंट दैट रिलेशनशिप. सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हैं, वी हैव मेंशन्ड हियर फ्रूट्स, मैंगो एंड ऑरेंज. आई थिंक आप सब मैंगोज खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं, एंड यू ऑल नो दैट दीज आर फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स. सो इस बात को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ जो बड़ा सर्कल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स एक कैटेगरी है एंड मैंगोज एंड ऑरेंजेस, जो यहाँ पे दो सर्कल्स हमने बना रखे हैं, मैंगोज एंड ऑरेंजेस, both of these are falling into the category of the fruits. So this is the simplest kind of Venn diagram that is depicting this relationship. So exam में जो आपको question आएगा वहां पे उन्होंने दे रखा होगा fruits, mango और orange, and they will give you 4 figures. आपको 4 figures दे रखे होंगे. उन figures में से आपने identify करना है कि कौन सा जो figure है वो best relationship establish कर रहा है, किन के बीच में, फ्रूट्स के बीच में, मैंगोज के बीच में और ऑरेंजेस के बीच में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है वेजिटेबल्स, ब्रिंजल, क्यूकम्बर, ऐसे करके कुछ गिवन है, या आपको कुछ गिवन है व्हीकल्स, आपको गिवन है स्कूटर, गिवन है कार. इस सब चीजों को आपको एक इस रिलेशनशिप को आपने एक फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो ये एक फिगर हो गया, या हो सकता है कोई दूसरा फिगर हो. फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी अ फिगर. फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. सो अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि किस किस तरह के फिगर्स आ सकते हैं और ये रिलेशनशिप किस किस तरह की हो सकती है. सो इन अनदर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल इज हॉस्पिटल, नर्स एंड पेशेंट. ठीक है, हॉस्पिटल, आप सब हॉस्पिटल कभी ना कभी गए होंगे. सो हॉस्पिटल जो है अपने आप में एक बिगर यूनिट है, एंड नर्स एंड पेशेंट्स, दोज आर द कंपोनेंट्स, दोज आर द पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल. वहां पे डॉक्टर भी हो सकता है, बट अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है हॉस्पिटल, नर्स एंड पेशेंट. 3 थिंग्स आर गिवन एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑल दीज 3 थिंग्स इन अ सिंगल यूनिट. ठीक है, एक ही डायग्राम में आपको ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी है. तो सिंगल यूनिट में जब आपको ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी है कि यू नो दैट द हॉस्पिटल इज द बिगर पार्ट, हॉस्पिटल एक बिगर पोर्शन है और जो नर्स और जो पेशेंट है वो उसके एक छोटे कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, सो बिगर डायग्राम जो आपका आउटर वाला फिगर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हॉस्पिटल, एंड नर्स और पेशेंट उसके अंदर 2 पार्ट्स हो गए. सो नर्स इज ऑल्सो वर्किंग इन अ हॉस्पिटल एंड पेशेंट्स भी अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं. सो दिस वेन डायग्राम इज एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हॉस्पिटल, नर्स एंड पेशेंट. Let's see another example. The another example is of vehicle, car and bus. आप जानते हैं कि vehicle क्या है? That is a mode of transportation. आपको given है कार और बस. ठीक है, so अगर आपको लगता है कि कार जो है इज इट अ व्हीकल, यस, पर अगर यहाँ पे आपको कुछ और दे रखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा होता पोटैटो, तो पोटैटो क्या व्हीकल है? पोटैटो व्हीकल नहीं है, तो उसके लिए वेन डायग्राम डिफरेंट होता. बट जो यहाँ पे आपको कार गिवन है और जो यहाँ पे आपको बस गिवन है, बोथ ऑफ दीज आर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो जो आपका बड़ा वाला फिगर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हीकल, एंड कार और बस जो है दीज बोथ आर एंटायरली
जो है किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, व्हीकल की कैटेगरी में आ रहे हैं। सो आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो ये वाला डायग्राम जो है, आपको जो भी डायग्राम्स गिवन होंगे उसमें से मोस्ट सुटेबल जो वेन डायग्राम जो आपको इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है, दैट विल बी व्हीकल, कार एंड बस, ठीक है। सो कार की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, बस की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, बट बोथ ऑफ दीज they are falling under the category of vehicle. So this diagram is establishing this particular relationship. सो बच्चों जो वेन डायग्राम पे बेस्ड आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो आपका रिलेशनशिप होता है दैट कैन बी जस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, ठीक है, दो ही ग्रुप्स में रिलेशनशिप हो सकता है, या इट कैन बी बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स या थ्री ग्रुप्स में भी रिलेशनशिप हो सकता है। सो टू ग्रुप्स वाला रिलेशनशिप थोड़ा सा सिंपल होगा और थ्री ग्रुप्स वाला रिलेशनशिप थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सो ये जो रिलेशनशिप होता है ये उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है, या हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, एक डायग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं मेल्स एंड अंदर वाला डायग्राम जो है आपका फिगर जो है अंदर वाला सर्कल दैट इज रिप्रेजेंटिंग ब्रदर्स। सो हम क्या बोल रहे हैं, जो भी मेल्स हैं, भाई लड़के हैं, मेल्स मतलब मेल सेक्स एक हो जाता है, फीमेल सेक्स एक होता है मेल सेक्स। तो जो सिस्टर्स है, जो गर्ल्स है, वो तो फीमेल सेक्स में आएंगी, बट जो ब्रदर्स हैं, जो भी ब्रदर होगा दैट मीन्स अगर कोई भी ब्रदर है तो वो नेचुरली मेल तो होगा ही होगा। सो मेल्स इज द आउटर सर्कल और उसके अंदर हमने रिप्रेजेंट करा है जो सर्कल है ब्रदर्स। तो ये खाली दो हैं, आपको खाली दो फैक्ट्स गिवन है, ठीक है, आपको खाली दो आइटम्स गिवन है, हो सकता था तीन आइटम्स भी गिवन हो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हम आपको एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ऑल ब्रदर्स आर मेल्स, जो भी ब्रदर है वो लड़का है और सबसे पहले वो लड़का है तो वो मेल तो होगा ही होगा, ठीक है, all brothers are males. This relationship can be established by this particular Venn diagram. So बच्चों एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम बोलते हैं टाइप 1 रिलेशनशिप, जिसमें हम बात करते हैं कंप्लीटली रिलेटेड ग्रुप्स। कौन से? कंप्लीटली जो आपस में रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं मैंगो, और मैंगो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? फ्रूट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होगा कि मैंगो इज अ फ्रूट, ठीक है। सो ऐसे वाले रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीटली रिलेटेड ग्रुप्स, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल करा मेल्स ब्रदर्स, ठीक है, ये भी रिलेशनशिप कैसा है? कंप्लीटली रिलेटेड, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे फीमेल्स और ब्रदर्स आए और या मेल्स और सिस्टर्स आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो भी मेल है वो ब्रदर है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टू ग्रुप्स में हम रिलेशनशिप कर रहे हैं, और कैसा रिलेशनशिप कर रहे हैं? कंप्लीटली रिलेटेड ग्रुप्स। देन अगेन अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, यू ऑल नो इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया के अंदर की हम कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी, कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं तो उसका रिलेशनशिप तो इंडिया के साथ है। सो ये भी कैसा है? कंप्लीटली रिलेटेड ग्रुप, ठीक है। सो क्योंकि वो जो दिल्ली है या हमने बोला कि जयपुर है, कोई भी जगह है, वो इंडिया के अंदर फॉल करती है। सो इस तरह के रिलेशनशिप्स, ये जो टू ग्रुप्स में जो रिलेशनशिप है, ये जो आपका टाइप 1 रिलेशनशिप होती है, और इसको हम बोलते हैं दीज ग्रुप्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर। सो ये आपका सिंपलेस्ट वेन डायग्राम हो गया कंप्लीटली रिलेटेड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। अभी इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? जो भी ए है, ठीक है, ऑल ए आर बी, जो भी ए का पार्ट है वो नेचुरली बी का पार्ट तो है ही है, ठीक है, क्योंकि इतने पोर्शन में से ही हमने ए लिया, ऑल ए आर बी। या हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं सम ए आर बी, सम ए आर पार्ट ऑफ बी, या हम इसको बोल सकते हैं सम बी आर पार्ट ऑफ बे, सम बी आर पार्ट ऑफ बे, बी का कुछ पोर्शन जो है ए का पोर्शन है। सो ये वाला जो रिलेशनशिप है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली रिलेटेड ग्रुप्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज पार्टली रिलेटेड रिलेशनशिप। तो अगेन इट इज बिटवीन ए एंड बी, बट यहाँ पे कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि आप इस फिगर से देख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर दैट यहाँ पे ए और बी में से इतना ही पोर्शन जो है कॉमन है, बाकी दिस वन पोर्शन ऑफ ए इज सेपरेट, दिस वन पोर्शन ऑफ बी इज सेपरेट। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टली रिलेटेड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा जो है बी के कुछ हिस्से के साथ मिक्स हो रहा है, तो कितना कॉमन हिस्सा है ए का जो बी के साथ? इतना ही है। और बी का कुछ पोर्शन ए के कुछ पोर्शन के साथ कॉमन है, तो बी का भी इतना ही पोर्शन जो है कॉमन है। सम ए आर बी एंड सम बी आर ए।
थर्ड लाइन इज सम ए आर नॉट बी, जो इतना हिस्सा है ए का, ठीक है, इसको अगर हम डॉट्स बना दें, इतना पोर्शन ए का एंटायरली सेपरेट है, दैट जस्ट बिलोंग्स टू ए, एंड इतना ही पोर्शन जो बी का है एंटायरली सेपरेट है, दैट जस्ट बिलोंग्स टू बी, बट इतना पोर्शन ए का और बी का आपस में मर्ज हो रहा है, सो इतना पोर्शन ए का बी से कॉमन है, ठीक है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज इन द टाइप 2 काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेल्स और डॉक्टर्स, ठीक है, मेल्स और डॉक्टर्स। आपको पता है डॉक्टर्स जो है सारे के सारे डॉक्टर्स क्या मेल्स होते हैं? फीमेल्स भी होती हैं डॉक्टर्स, बट यहाँ पे हम क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेल्स का कुछ पोर्शन जो है, कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेल्स होते हैं, ठीक है, बाकी बहुत सारे मेल्स हैं जो डॉक्टर्स नहीं है, वो किसी और प्रोफेशन में है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डिजाइनर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और जो बाकी डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स मेल्स नहीं है, वो फीमेल्स भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि सम पोर्शन ऑफ मेल्स आर डॉक्टर्स एंड सम डॉक्टर्स आर मेल, जो अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में करा, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, ठीक है। सो ये आपका क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, मेल्स एंड डॉक्टर्स का, ठीक है। तो अगर हम डॉक्टर्स को एक बड़े सर्कल में ले रहे हैं, तो डॉक्टर्स का कुछ पोर्शन, जितने भी डॉक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका कुछ पोर्शन जो है वो मेल्स हैं, या हम इसको बात को बोल सकते हैं जितने भी मेल्स हैं इस दुनिया में उनका कुछ पोर्शन जो है वो डॉक्टर्स हैं, और बाकी सब मेल्स क्या कर रहे हैं, उनके अलग अलग प्रोफेशन है। सो इस डायग्राम को हम बेटर इस वाले फिगर से, इस वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वेन डायग्राम इज एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू categories males and doctors, that is some A are B, some B are A, some A are not B and some B are not A. Is that clear? Let us see another example of partly related groups. जैसे अभी हमने करा डॉक्टर्स और मेल्स वाला, वैसे ही इस डायग्राम में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल और पुलिस। सो हम बोल रहे हैं कि जितने भी फीमेल्स हैं, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन जो फीमेल्स का है वो पुलिस है, ठीक है, लड़कियां भी तो पुलिस में काम कर रही हैं, और जितने भी पुलिस हैं, जितने भी लोग पुलिस वाले प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, उसका कुछ पोर्शन जो है वो फीमेल्स हैं, ठीक है। सो सारी की सारी फीमेल्स पुलिस में नहीं है और सारे के सारे पुलिस जो है वो फीमेल्स नहीं है। सो यही रिलेशनशिप ये वाला वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि इससे पहले वाले फिगर में हमने करा था ऑल मेल्स आर डॉक्टर्स, ठीक है, या सम मेल्स आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर मेल्स। सो ये जो रिलेशनशिप है दैट इज अ काइंड ऑफ अ कैसा रिलेशनशिप है, पार्टली रिलेटेड ग्रुप, ठीक है, पार्टली रिलेटेड ग्रुप, ठीक है। तो फीमेल्स का कुछ पोर्शन जो है वो पुलिस वाले हैं, और पुलिस का कुछ पोर्शन कौन सा है, फीमेल है, क्योंकि मेल्स भी तो हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट वाला रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलते हैं कि दोनों पेयर्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, कंप्लीटली नॉन रिलेटेड ग्रुप्स। जो दो आपके इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नो सिमिलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A इज अ सेपरेट फिगर एंड B इज अ सेपरेट फिगर, तो इसमें कोई भी कॉमननेस नहीं है, तो हमने एक बॉक्स के अंदर दोनों को दूर दूर बना दिया, तो आपस में हमारे में कोई भी फीचर्स जो हैं कॉमन नहीं है। सो उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीटली नॉन रिलेटेड ग्रुप, ठीक है। नो A इज B एंड नो B इज A, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा वाला जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सी कैटेगरी में आता है, टाइप 3, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड ग्रुप। सो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन में जो टर्म्स दे रखे होंगे उनमें से आपने देखना है क्या आपको लग रहा है कि इन सब के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो ऐसा वाला फिगर आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें A B, या हो सकता है 3 आइटम्स भी हो, A B और C, तीनों के अलग अलग सर्कल्स बन रखे होंगे, उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में आप देख रहे हैं मेल और फीमेल कुछ भी कॉमन नहीं है। सो मेल्स के लिए एक अलग सर्कल बना रखा है, फीमेल के लिए एक अलग सर्कल। सो ये वाला जो वेन डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंप्लीटली नॉन रिलेटेड ग्रुप्स, ठीक है। एक और फिगर देखते हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और जापान, कोई भी दो कंट्रीज दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, कंप्लीटली नॉन रिलेटेड ग्रुप, ठीक है।
एक और देखते हैं जैसे कि कार और बस, ठीक है तो ये व्हीकल्स, पर आपको क्वेश्चन में कार और बस दे रखा है। सो कार की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, बस की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सो कार और बस का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो आप इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम चूज करेंगे जिसमें ये दोनों सेपरेट सर्कल्स में हैं। अभी स्टूडेंट्स, अभी हमने सिंपल रिलेशनशिप कर लिए, दो ग्रुप्स वाले समझ लिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इज बिटवीन थ्री ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन थ्री ग्रुप्स, इनर सर्कल ए, आउटर सर्कल बी और सबसे आउटर वाला सर्कल सी। तो ये वाला रिलेशनशिप क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ऑल द थ्री ग्रुप्स आर कंप्लीटली रिलेटेड, ठीक है। ऑल द थ्री ग्रुप्स, सबका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, तभी रिलेशनशिप है, इसलिए तो हमने उनको सर्कल्स में एक के अंदर एक के अंदर एक बनाया। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो हम फर्स्ट सर्कल के अंदर सेकंड सर्कल और सेकंड सर्कल के अंदर थर्ड सर्कल नहीं बनाते। सो फर्स्ट ग्रुप इज रिलेटेड टू सेकंड ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप इज रिलेटेड टू थर्ड ग्रुप। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हमें लग रहा है कि रिलेशनशिप फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप के साथ है और सेकंड ग्रुप का थर्ड ग्रुप के साथ है। तभी आप ये वाला फिगर चूज करेंगे अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉमन रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये रिलेशनशिप देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दे रखा है आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, और आपको बेस्ट फिगर चूज करना है जो इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करे। तो घंटे, घंटे जो आप एक घड़ी देखते हैं, घड़ी में आपके घंटे होते हैं, ठीक है। मिनट्स से ही आवर्स बनते हैं और सेकेंड से आपके मिनट्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि जो आपकी सुई आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, 1 घंटा मूव हो रहा है, 2 घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे हो रहे हैं, तो घंटे का जो छोटा यूनिट है दैट इज मिनट्स और मिनट्स का छोटा यूनिट है सेकेंड्स। सो ऑल द थ्री आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे। सेकेंड सबसे बाहर नहीं आएंगे, सबसे बाहर क्या आएगा, आवर्स, then minutes and then seconds. So this Venn diagram or this figure is representing the relationship between these three groups. So we will choose this particular Venn diagram as our answer. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, यूपी एंड वाराणसी, ठीक है। इंडिया आपकी मेन कंट्री है, उसके अंदर यूपी एक स्टेट है और फिर वाराणसी एक सिटी है। तो सिटी सबसे अंदर, सिटी इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट। स्टेट में बहुत सारी सिटीज हो सकती हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं। यूपी फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेट ली है, सो इंडिया के अंदर आपकी ये स्टेट आ गई और स्टेट के अंदर आपकी ये सिटी आ गई। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो ये आपका बड़ा फिगर, ये उसके अंदर छोटा फिगर और ये उसके अंदर छोटा फिगर। सो दिस इज एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री ग्रुप्स। एक और देख रहे हैं, तो उसी चीज को हमने लिख दिया कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। जो अभी पहले वाली स्लाइड में देखा है उसी को हमने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख दिया कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज द रिलेशनशिप स्टूडेंट्स बिटवीन थ्री ग्रुप्स। So now let us understand the next relationship that can be established between three groups. As you can see clearly from this Venn diagram, here the outer figure is C और अंदर के दो figures हैं A और B. So A और B दोनों को हमने दूर दूर बनाया है. They are separated. They are separated, that means there is no relationship between A and B. But they are a part of a bigger figure C. Means उनमें कुछ तो common है, तो इसलिए हमने उनको C का पार्ट तो बनाया है, ठीक है. C वाले फीचर्स उनमें हैं, बट A आपस में और B आपस में दे आर सेपरेटेड और दे आर डिस्टेंट अपार्ट, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमननेस नहीं है. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट वी हैव रिटन. व्हेन टू ग्रुप्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द थर्ड ग्रुप. सो A और B थर्ड ग्रुप से तो रिलेटेड है, बट दे आर कंप्लीटली नॉन रिलेटेड टू ईच अदर. दैट मीन्स ये जो अंदर वाले जो आपके A और B हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है. First group and second group are completely related to the third group. So A or B are related to C, but A and B are totally independent. Now let's see a diagram जिसमें ये relationship आसानी से बता रखा है. You all are a part of a school, ठीक है. आप सबको हम क्या बोलते हैं? Students. Collective term क्या है? Students. But students में कुछ boys हैं और कुछ girls हैं. So boys और girls आपस में अलग हैं. Boys के अलग characteristics हैं, girls के अलग characteristics हैं. So boys and girls are distant apart. उनका आपस में कोई relationship नहीं है, but they are a part of students. बॉयज को भी हम स्टूडेंट्स बोलेंगे, गर्ल्स को भी हम स्टूडेंट्स बोलेंगे. कलेक्टिव टर्म स्टूडेंट से हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है. एक और डायग्राम देखते हैं, जैसे कि मेन और विमेन, या हम बोले मेल एंड फीमेल. ये दोनों जो हैं आपस में मेन के अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, विमेन के अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, बट दे आर फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस. तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? आपकी
टाइप 2 ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन 3 ग्रुप्स, ठीक है, 3 ग्रुप्स के बीच में ये रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने बोला 2 कंट्रीज हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये दोनों कंट्रीज फॉल करती हैं। इंडिया आपस में पाकिस्तान से बिल्कुल भी उनके कॉमन फीचर्स नहीं है, सो इन दोनों कंट्रीज को हमने एक सेपरेट ग्रुप में डाला है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, टेबल एंड चेयर, दोनों आपको पता है बोथ आर फर्नीचर, ठीक है, एंड टेबल के अपने फीचर्स हैं, चेयर के अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, बट बोथ ऑफ दीज आर फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ फर्नीचर्स। सो द बेस्ट डायग्राम, वेन डायग्राम, ये वाला रिप्रेजेंट करेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि फर्नीचर के अंदर हमने बोला टेबल और टेबल के अंदर बोला चेयर, नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो भी टेबल है वो चेयर है, ये वाला फिगर अलग है। अगर हम बोलेंगे तीनों को अलग कर देते हैं, फर्नीचर टेबल चेयर, वो भी नहीं बैठ रहा, क्योंकि टेबल और चेयर एक्चुअली तो फर्नीचर है। या आप बोलो कि ये वाले फिगर से मैम हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि टेबल और चेयर में कुछ कॉमन है, तो हम यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो टेबल की अपनी फीचर्स हैं, चेयर की अपनी फीचर्स हैं, और दोनों कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, फर्नीचर की कैटेगरी में। सो ये वाला डायग्राम जो है इस रिलेशनशिप को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगला रिलेशनशिप देखते हैं। ये रिलेशनशिप भी 3 ग्रुप्स के बीच में है। When first and second group are completely related to the third group, but first and second group are partly related. जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है आपस में उनका थोड़ा सा रिलेशनशिप है, ठीक है, किसके साथ, जो आपका बड़ा वाला ग्रुप है, जो आपका मेजर ग्रुप है सी, ए और बी में कुछ चीजें कॉमन है, ठीक है, ए और बी में कुछ चीजें कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या करते, ए और बी को अलग बनाते, जैसे अभी इससे पहले वाले फिगर्स में करा था कि ए अलग है, बी अलग है, पर वो सी का पार्ट है। बट यहाँ पे क्या है, ए और बी में देयर इज सम कॉमननेस, इसीलिए हमने ये वाला डायग्राम चूज करा है। जो हमने 2 फिगर्स के बीच में भी हमने कॉमन प्रॉपर्टीज के लिए ये वाला डायग्राम चूज करा था, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी होंगी और उनके लिए हमें वेन डायग्राम चूज करना है। तो अगर 2 प्रॉपर्टीज में, 2 फिगर्स में कुछ भी कॉमननेस है, ए और बी में कॉमननेस है, तो ये, एंड दे आर पार्ट ऑफ सी। अब इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल सुटेबल है, जैसे कि हमने बोला मदर और सिस्टर, ठीक है, मदर और सिस्टर में कुछ कॉमननेस है एंड दे आर अ पार्ट ऑफ, क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, फीमेल कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। तो यहाँ पे ये कॉमननेस है मदर और सिस्टर में, इसलिए हमने ये वाला वेन डायग्राम चूज करा है। या हम बोल सकते हैं वेजिटेबल्स एक बड़ी कैटेगरी है और उसके अंदर हमने बोला जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो और अनियन, ठीक है। या हमने बोला कि जैसे कि मेल्स, और मेल्स के अंदर हमने बोला फादर और ब्रदर। तो फादर और ब्रदर में अगर आपको लगता है कि कोई कॉमननेस है, अगर आपको लगता है कि कोई कॉमननेस नहीं है, तो दोनों को आप सेपरेट फिगर्स में बना दो। पर अगर आपको लगता है कि दोनों में कुछ कॉमननेस है, तो आप इस वाले फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे। So students, let us see another kind of relationship. This is type 4 relationship, a little bit complex. Simple से हम complex की तरफ जाते जा रहे हैं, but if you understand the concept क्या समझाया जा रहा है, तो आप कोई भी Venn diagram जो है उस relationship को establish करने के लिए आसानी से टिक कर सकते हैं। अब type 4 relationship क्या कहता है? When first group is completely related to the second group, but first and second group are partly related to the third group. क्या बोल रहा है? फर्स्ट ग्रुप जो है कंप्लीटली रिलेटेड टू द सेकंड ग्रुप। यहाँ पे आप फिगर में देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वो कंप्लीटली रिलेटेड टू द सेकंड ग्रुप। ए जो है बी का कंप्लीटली रिलेटेड है, तो ए जो है अंदर है और बी जो है बाहर है, तो ए का कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन है बी से, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, बट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आर पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड ग्रुप। ये आपका तीसरा ग्रुप है सी। अब फर्स्ट ग्रुप का थोड़ा सा कॉमननेस है सी के साथ, और सिमिलरली जो बी ग्रुप है इसकी भी थोड़ी सी कॉमननेस है सी के साथ। सो ये वाला फिगर जो है, ये वाला वेन डायग्राम इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन 3 ग्रुप्स। क्या बोल रहे हैं, जो आपका पहला ग्रुप है वो कंप्लीटली रिलेटेड है सेकंड ग्रुप से, ठीक है। जो हमने बोला कि ये वाला जो ग्रुप है ये कंप्लीटली रिलेटेड है सेकंड ग्रुप से। थोड़ा सा हमने इसको साइड में इसलिए बनाया क्योंकि ये जो दोनों हैं ए और बी, दे आर पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड ग्रुप दैट इज सी। नाउ लेट अस सी इस बात को हम कौन से फिगर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में इट इज गिवन प्लेयर्स क्रिकेटर्स मैरिड, ठीक है। जो भी प्लेयर्स हैं उस प्लेयर्स में से कुछ पोर्शन जो है क्रिकेटर्स हैं। आप एग्री करोगे इस बात से? जितने भी प्लेयर्स हैं, कोई हॉकी प्लेयर्स हैं, कोई फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बहुत सारी तरह के प्लेयर्स हैं, तो जो क्रिकेटर्स हैं वो भी नेचुरली क्या है, प्लेयर्स ही है ना।
जो क्रिकेट खेलते हैं एक तरह से वो क्या है, वो प्लेयर है, ठीक है। सो क्रिकेटर्स विल कम अंडर प्लेयर्स। अब हम बात करते हैं मैरिड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या ले रहे हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका हो गया सी। मैरिड, क्या जितने भी प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सब मैरिड हैं? नहीं, सब मैरिड नहीं है। जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें से कुछ पोर्शन डेफिनेटली मैरिड होंगे, और जितने भी क्रिकेटर्स हैं सारे के सारे क्रिकेटर्स तो मैरिड नहीं है। कुछ पोर्शन ऑफ क्रिकेटर्स विल बी मैरिड एंड सम पोर्शन ऑफ क्रिकेटर्स विल नॉट बी मैरिड। सो कॉमन चीज तो यहाँ पे आ गई ना आपकी। सो ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स, जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो नो डाउट प्लेयर्स हैं। सम क्रिकेटर्स आर मैरिड, जितने भी क्रिकेटर्स हैं उसमें से कुछ जो है मैरिड हैं, एंड सम प्लेयर्स आर मैरिड, जितने भी प्लेयर्स हैं उसका कुछ पोर्शन मैरिड है और बाकी जो पोर्शन है प्लेयर्स का वो अनमैरिड है। तो कॉमन वाली बात ये हो गई, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन 3 ग्रुप्स जो कि अभी आपने यहाँ पे समझा, ए बी और सी, ठीक है। ए जो है वो बी का पार्ट है, मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला, जो क्रिकेटर्स हैं वो प्लेयर्स, नो डाउट प्लेयर्स ही हैं, प्लेयर्स के पार्ट हैं। अगर क्रिकेटर्स अलग होते, प्लेयर्स अलग होते तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेन डायग्राम्स बना देते। सो क्रिकेटर्स आर अ पार्ट ऑफ प्लेयर्स, एंड जो मैरिड है, क्रिकेटर्स के कुछ पोर्शन मैरिड है और प्लेयर्स का कुछ पोर्शन मैरिड है, और बाकी सारे प्लेयर्स क्या हैं, अनमैरिड है, और जो बाकी सारे क्रिकेटर्स हैं अनमैरिड है। तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, अनमैरिड लोगों का पोर्शन हो गया। ये वाला प्लेयर्स का पोर्शन कौन सा हो गया, अनमैरिड। और बट खाली इतना ही कॉमन है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 ग्रुप्स ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 ग्रुप्स, ठीक है। अब 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है। ए का बी के साथ कुछ कॉमन है, सो ए और बी में ये कॉमन हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट ग्रुप इज पार्टली रिलेटेड टू द सेकंड ग्रुप दैट इज बी, एंड सेकंड ग्रुप इज पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड ग्रुप दैट इज सी। बट इस फिगर में क्या ए और सी में कुछ रिलेशनशिप है? नहीं। ए और बी में तो है, बी और सी में भी है, बट ए एंड सी जो है वो एंटायरली डिफरेंट है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी। सो व्हेन फर्स्ट ग्रुप इज पार्टली रिलेटेड विद द सेकंड ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप इज पार्टली रिलेटेड विद द थर्ड ग्रुप, बट फर्स्ट ग्रुप इज कंप्लीटली नॉन रिलेटेड टू द थर्ड ग्रुप। जो आपका ए ग्रुप है उसका सी ग्रुप के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। In this case, we will have to choose this kind of Venn diagram, ठीक है। हर केस के लिए आपको डिफरेंट वेन डायग्राम चूज करना है। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि कौन से एग्जांपल में ये वेन डायग्राम बेस्ट सूटेबल है। व्हेन देयर इज कॉमननेस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप एंड द सेकंड एंड द थर्ड ग्रुप, बट द फर्स्ट एंड द थर्ड ग्रुप आर कंप्लीटली डिस्टेंट अपार्ट, उनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप है मेल्स, डॉक्टर्स एंड फीमेल्स, ठीक है। ये रिलेशनशिप क्या है, सम मेल्स आर डॉक्टर्स, करेक्ट। जितने भी मेल्स हैं, जितने भी लड़के हैं, उनमें से कुछ पोर्शन मेल्स का जो है वो डॉक्टर्स हैं, बाकी कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में होंगे। देन सम फीमेल्स आर डॉक्टर्स, ये भी सही है, कुछ फीमेल्स जो है वो डॉक्टर्स हैं और बाकी फीमेल्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में होंगे। नो मेल इज फीमेल और नो फीमेल इज मेल। ए का सी के साथ, मतलब क्या कोई मेल फीमेल है या कोई फीमेल मेल है? नहीं। सो ये वाला जो डायग्राम है ये क्या बोल रहा है, नो मेल इज फीमेल। ए का सी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, सी का ए के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट हाँ ए और बी में कुछ कॉमन है, बी और सी में कुछ कॉमन है, ठीक है। तो इस वाले रिलेशनशिप को हम इस वाले वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 3 ग्रुप्स। तो यहाँ पे रिलेशनशिप है ट्रैवलर, बस और ट्रेन के बीच में। तो कॉमन क्या है, ट्रैवलर, ठीक है। कुछ लोग बस से ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। सो सम पीपल ट्रैवल बाय बस, तो कॉमन हो गया है ना, एंड सम पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन। बट बस और ट्रेन आपस में अलग है, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले फिगर से हम इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, हमने यहाँ पे दे रखा है क्लॉथ, रेड और फ्लावर्स। तो जो कपड़ा है
और जो फ्लावर्स हैं आपस में वो तो बिल्कुल अलग है ना, कपड़ा अलग है, फ्लावर्स अलग हैं, पर कपड़ा भी रेड कलर का हो सकता है और फ्लावर्स भी रेड कलर के हो सकते हैं, तो रेड आपका कॉमन हो गया, ठीक है। सो आपका ये रिलेशनशिप क्या बोल रहा है, कुछ क्लॉथ जो है वो रेड कलर का है, बाकी क्लॉथ डिफरेंट कलर्स का हो सकता है, या कुछ फ्लावर्स जो है वो रेड कलर के हो सकते हैं और बाकी फ्लावर्स जो है वायलेट, इंडिगो, किसी भी कलर्स के हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है टाइप 5 रिलेशनशिप बिटवीन 3 ग्रुप्स, दैट इज इसका और इसका ए और बी में से कुछ कॉमन है, बी और सी में कुछ कॉमन है, बट ए और सी आपस में एंटायरली डिफरेंट हैं। Okay, students, now coming to the next type of relationship, that is relationship between 3 groups, and this is called as the type 6 kind of relationship, when all the 3 groups are partly related. ठीक है, A, B और C तीनों में रिलेशनशिप है, ठीक है, A और B में कुछ कॉमन है, A और C में कुछ कॉमन है, B और C में कुछ कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में जो भी सिमिलैरिटी है। सो इस तरह की रिलेशनशिप को हम इस वाले वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन there is some similarity, some commonness between the 3 different groups that are given to us. So let us quickly see an example that represents this kind of relationship, that is यहाँ पे है males, teachers and authors, ठीक है। अभी क्या है, some males are teachers, जितने भी मेल्स हैं उसमें से कुछ मेल्स डेफिनेटली टीचर्स होंगे, ठीक है। आपको भी स्कूल में, कॉलेज में कोई ना कोई टीचर्स जो पढ़ाते होंगे, कुछ टीचर्स मेल्स होंगे, कुछ टीचर्स फीमेल्स होंगे। सो सम मेल्स आर टीचर्स इज रिप्रेजेंटेड इन फर्स्ट और सेकंड फिगर में, ठीक है। फिर क्या है आपका, सम मेल्स आर ऑथर्स, जितने भी मेल्स हैं उसमें से कुछ मेल्स नो डाउट ऑथर होंगे, ऑथर मतलब लेखक जो किताब लिखते हैं, सम मेल्स आर ऑथर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सम मेल्स आर बोथ टीचर्स एंड ऑथर्स, कुछ मेल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि टीचर भी हैं और कुछ ऑथर भी है, ऐसे भी तो हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी तो हो सकता है जो पढ़ाता भी है और वो किताब लिखता भी है। सो सम मेल्स आर बोथ टीचर्स एंड ऑथर्स, या हम बोल सकते हैं सम ऑथर्स आर टीचर्स, या सम टीचर्स आर ऑथर्स, some authors are males and some males are teachers. So कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, मेल्स और टीचर्स के बीच में, टीचर्स और ऑथर्स के बीच में, ऑथर्स और मेल्स के बीच में, या हम बोल सकते हैं some males are both teachers and authors, ठीक है। So some males are teachers, some males are authors and some males are both teachers and authors. तो तीनों ग्रुप्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। In that case we are going to choose this kind of a Venn diagram that is establishing a commonness between the 3 groups that are given to us. Okay, next figure, यहाँ पे है फिगर में 3 हमें जो डिफरेंट ग्रुप्स गिवन है, ग्रेजुएट, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है। सम ग्रेजुएट्स आर इंजीनियर्स, जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उसमें से कुछ बच्चे क्या बनते हैं, इंजीनियर। सारे के सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन करते हैं वो तो इंजीनियर नहीं बनते, तो ये अंदर वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर खाली 2 चीजों में आपको 2 ग्रुप्स में बताना होता, सो सम ग्रेजुएट्स आर इंजीनियर्स, जितने भी बच्चों ने ग्रेजुएशन करी है उसमें से कुछ पोर्शन जो है क्या बनते हैं, इंजीनियर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सम ग्रेजुएट्स आर डॉक्टर्स, जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उसमें से कुछ बच्चे क्या बनते हैं, डॉक्टर्स। तो ये चीज बता रही है कि सम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर बिकमिंग डॉक्टर्स। देन सम ग्रेजुएट्स मे बी बोथ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, कुछ ग्रेजुएट बच्चे क्या हो सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे जो ग्रेजुएट करते हैं वो इंजीनियर भी बन सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं। सो कुछ ना कुछ जो है, जो तीनों ग्रुप्स में कुछ ना कुछ अगर कॉमन हो रहा है, उस केस में आप इस वाले वेन डायग्राम से अपनी इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर टाइप 6 काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एस्टेब्लिशिंग अ कॉमननेस बिटवीन द 3 ग्रुप्स दैट आर गिवन टू यू। Type 7 category of relationship. In this, students, there is relationship between the first and the second group, as you can see in this figure. But the third group is completely
एग्जिस्टेंट, थर्ड ग्रुप के साथ जो है कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप जो है, जो ए है, वो कंप्लीटली रिलेटेड है बी के साथ, बट जो ग्रुप सी है उसको हमने दूर बना दिया है, उसका जो सर्कल है वो दूर बना दिया है, बिकॉज दैट इज नॉन रिलेटेड। ठीक है, जो सी ग्रुप है वो उसका ए के साथ भी कुछ सिमिलैरिटी नहीं है और बी के साथ भी कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड द थर्ड ग्रुप आर कंप्लीटली non-related to each other. Let's see the example of this. जैसे कि हम बोलें planet, अर्थ, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, ठीक है, और सन तो स्टार है, सन को हमने दूर बना दिया। सो अर्थ इज अ प्लैनेट, बट सन के साथ अर्थ का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई और प्लैनेट होता, जुपिटर है, सैटर्न है, ऑल दीज आर प्लैनेट्स, वो तो प्लैनेट के अंदर आ जाते, बट जो सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, ऐसा कोई ग्रुप आपको दे रखा है, सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड ग्रुप, तो इसलिए हमने उसको सेपरेट वेन डायग्राम में बना दिया है। ठीक है, जैसे कि हम बोले सैटेलाइट और मून क्या है, मून इज अ सैटेलाइट, तो हमने मून को तो इस वाले फिगर के अंदर बनाया है, बट मार्स के लिए एक डिफरेंट सर्कल बना दिया है। सो मार्स का जो रिलेशनशिप नहीं है इस वाले सैटेलाइट और मून के साथ। सो दिस वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री ग्रुप्स इन विच देयर इज अ कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड, बट द थर्ड ग्रुप इज एंटायरली different. Next is type 8 category of relationship, that is also between the three groups. When the two groups are partly related, A और B partly related हैं, wholly related नहीं है, partly कुछ commonness है A और B में, ठीक है. When two groups are partly related to each other, but they are not related in any manner to the C group, that is the third group, but there is no relationship with the third group. So A और B में तो कुछ relationship है, कुछ commonness है, but there is no commonness between the third group, that is C. So let us quickly see an example of this. जैसे कि यहाँ पे बोला है लेबर, मेल और मैंगो, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेबर, मेल और मैंगो. तो आपको पता है लेबर जो मजदूर हैं, काम करते हैं, उनमें से मेल तो हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, पर लेबर और मेल, मैंगो क्या है इसमें, मैंगो तो एक फ्रूट है, मैंगो तो डिफरेंट होगा, तो मैंगो को आप एक अलग सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, और लेबर और मेल, क्योंकि जो लेबर है, जो मजदूर है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो मेल्स हो सकते हैं, तो लेबर और मेल को हमने इस वाले दो सर्कल्स में रिप्रेजेंट करा. ए और बी में ये कॉमननेस है, बट सी इज सेपरेट. So this entire Venn diagram is establishing the relationship between three groups when there is a similarity between the group A and B, that is labor and male, but the third group has entirely different features और entirely different characteristics. इसलिए हमने मैंगो को एक separate circle में बना दिया है. So students, next is the type 9 category of relationship, and here as you can see in the figure, the three circles A, B and C are totally separate. इन दोनों को, इन तीनों सर्कल्स को दूर दूर हमने बनाया है. जैसे दो ग्रुप्स में हमने A और B को जब डिफरेंट बनाया था, दैट मीन्स A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप. यहाँ पे तीन ग्रुप्स हैं और तीनों ग्रुप्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो हमने A, B और C तीनों को डिफरेंट सर्कल्स में रिप्रेजेंट करा है, एंड दिस इज योर टाइप 9 कैटेगरी ऑफ द रिलेशनशिप when all the three groups are completely unrelated to each other. कोई आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप जो हमें तीन टर्म्स क्वेश्चन में गिवन है, उनमें कोई भी आपस में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो आप सीधा इस वाले फिगर में टिक कर देंगे जिसमें तीन सर्कल्स बन रखे होंगे. लेट्स क्विकली सी एन एग्जांपल ऑफ दिस. जैसे कि यहाँ पे तीन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, और तीनों के लिए सेपरेट सर्कल्स हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में कुछ कॉमन नहीं है, पाकिस्तान और चाइना में कुछ कॉमन नहीं है. सो हम इस वाले रिलेशनशिप को कौन से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें ऑल द थ्री सर्कल्स आर independent of each other and there is no similarity or likeness or commonness or relationship between the three different countries. So students, in today's video we have understood the basic concept of Venn diagrams, and we have seen the different Venn diagrams that will establish the relationship between two groups or more than two groups, that is three groups, and basically we are making use of pictorial representation, that is circles, to establish this kind of relationship. So आपके एग्जाम्स में इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको डिफरेंट फिगर्स गिवन होंगे, और इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर फिगर, जो बेस्ट फिगर सूटेबल होगा, जो उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेगा, उसको आपको टिक करना
होगा. So it is very important firstly to understand all these different concepts that I have explained in this particular video. So kindly revise and watch this video, and in the next video we'll be solving more such practice questions that have come in the previous papers, so that your topic Venn diagram is clear. So see you soon in the next video. Thank you.